जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, ये वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन मैं स्टिल वेट कर रहा था कि इसका डेड रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है, और वो सब आपके सामने है। और ये एक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं समझ आई। पहले तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी जब मोहसिन नकवी साहब जो है वो स्टैंड थे अपने कमिटमेंट पे कि जी हम चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं आएगा, या कोई भी हाइब्रिड मॉडल या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा नहीं होता और मैं होने नहीं दूंगा। चीज़ें वो बड़ी चैलेंजिंग थी आईसीसी के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी और पीसीबी के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान में इतना जिगरा कब से आ गया कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तो हम बड़ा खुश हुए कि यार चलो, हम में भी इस तरह का पोटेंशियल है, हम में भी इस तरह के लोग अभी हैं जो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये चीज़ तो कंफर्म है कि जो ये पहली तो बात ये है कि मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आ सकी कि आईसीसी ने क्या सोच के पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने के लिए, मेज़बानी के लिए दी। पहली चीज़ तो ये। अब जब दी तो फिर आईसीसी को असूलन जो है वो इस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि भाई अगर हमने दिया है, इंडिया जाता है तो जाए, इंडिया नहीं जाता तो भाड़ में जाए। हम श्रीलंका को भेज देते हैं। श्रीलंका अगर पाकिस्तान में ही होती और इंडिया पाकिस्तान खेलने ना आता, तो पहली ऑप्शन तो ये निकल रही थी कि श्रीलंका जो है वो इंडिया को रिप्लेस करेगी। लेकिन अब जो दूसरी चीज़ मैं आपसे बात करने लगा हूँ, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि अगर इंडिया ना हो, ये तो कंफर्म बात है कि अगर इंडिया ना हो किसी भी टूर्नामेंट में, उस टूर्नामेंट में रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। ना आईसीसी कर सकती है, ना होस्ट टीम कर सकती है, ना होस्ट नेशन कर सकती है। बगैर इंडिया के क्रिकेट नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। जो चीज़ है वो है। और एक चीज़ जो इस पे है वो ये है कि बगैर पाकिस्तान के भी कोई क्रिकेट नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी की, जो पाकिस्तान में होनी थी, जिसका अभी तक शेड्यूल ही अनाउंस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया आने से मना कर रहा था। इंडिया ने कहा कि जी ये मुल्क जो है अभी सेफ नहीं है खेलने के लिए, हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। जबकि ये सब ड्रामेबाजी है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की इस टाइम फटी पड़ी है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो कैसे रहा है, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ कैसे गई है, वो उनसे अभी तक यही हजम नहीं हो रहा। लेकिन खैर मोहसिन नकवी साहब बड़े पक्के थे, उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, हम हाइब्रिड मोड को या मॉडल को नहीं मानते, या ये सारी चीज़ें। हम भी बड़े खुश थे बीइंग अ सपोर्टर। हमने कहा यार मोहसिन नकवी जैसा बंदा ही नहीं है। खैर अब आज 1 दिसंबर है, आज आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह, जो वाइस प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के भी, वो चेयरमैन हो गए हैं। अब तो इंडिया को लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग फ्राइडे को पाकिस्तान, पीसीबी की, बीसीसीआई की और आईसीसी की हुई है। पहली तो चीज़ है, आईसीसी इस चीज़ पे ही गलत है कि आईसीसी को जब पता था कि इस तरह इश्यूज है, तो उसने पाकिस्तान को होस्ट करने दिया ही क्यों चैंपियंस ट्रॉफी? और अगर दिया तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट रहे कि जी इंडिया आएगी। लेकिन भाई आईसीसी भी बगैर बीसीसीआई के नहीं चल सकती। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आईसीसी को बीसीसीआई ही जनरेट करके देता है एनुअल। खैर उसके बाद आपको पता तो है, पाकिस्तान फिर पाकिस्तान है, और आप पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो पायलट साहब को भी हमने वापस भेज दिया था बड़े अच्छे तरीके से, कोट शोट बना के, जैसे वो यहाँ से वलीमा करके बारात करके जा रहे हैं। और अब भी मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आती है कि जो भी हमारे मुल्क की सूरत हाल थी, दर्दे थे, खान साहब के डी चौक में सारी चीज़ें, लोगों को टेंशन लगी हुई है कि खान साहब आ जाएं, नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, अपनी जानें दे रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर निकल गए हैं। ये इन लोगों को आप लोग याद भी नहीं है। पहली बात है कि हमारे लिए कौन निकला था सड़कों पे, कौन नहीं, कितने मर गए, किसी का कुछ पता नहीं। गए सिर्फ उनके जिनका उसके साथ खूनी रिश्ता था, जिसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आया। लेकिन चले इम्पैक्ट आया, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली थी, एक बड़ा पॉइंट मिला इंडिया को भी और आईसीसी को भी। लेकिन उसके बाद भी जब जाके वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब और बीसीसीआई आईसीसी की मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान लेट गया। समझ रहे हैं? वहाँ पे जाके मोहसिन नकवी साहब ये चीज़ मान गए हैं कि ठीक है, मैं हाइब्रिड मोड को एक्सेप्ट करता हूँ, हाइब्रिड मोड होगा, ये होगा, वो होगा। और भाई जब यही होना था, हम सबको पता था यही होना था, तो फिर आप कहाँ की फनकारियाँ दिखा रहे थे?
अब कहाँ की बातें कर रहे थे कि भाई मैं तो हाइब्रिड मोड होने नहीं दूंगा, ये होगा वो होगा, वहां जाके आप बिक गए हैं। मैं यही कहूंगा कि आप बिक गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि अच्छा वहां पे जाके पाकिस्तान ने हाइब्रिड मोड को क्यों माना, उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये है कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का एनुअल जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आईसीसी बढ़ा दे, यानी वो कोई 5.1 है तो उसे 7.1% पे ले जाए, जो कि आईसीसी मानने के लिए तैयार है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले जितने भी यानी कि जितने भी वो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के, अगर इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट आएगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मोड में खेलेगा, यानी कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान अपने मैचेस दुबई में खेलेगा जैसे इंडिया कर रही है। चलो ये तो कल की बात है, 2026 तो बाद की बात है, पहले 2500 आ जाए। अच्छा अब 2026 में भी ये नहीं होना, पाकिस्तान जो है टूर्नामेंट खेलने इंडिया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तब तक जो है, तब तक जो काम लग गया होगा, ऐसा होगा नहीं। जब तक 2026 का T20 वर्ल्ड कप आएगा तब तक मोहसिन नकवी साहब नहीं होंगे। पहली बात है, जो मोहसिन नकवी साहब के साथ जो कमिटमेंट थी वो वहाँ की वहाँ रह जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, जो सबसे बड़ा प्रेशर आईसीसी पे आया कि आप इंडिया को साइड पे नहीं कर सकते, तो ब्रॉडकास्टर्स ने ये कहा है कि जी उन्होंने भी ये कह दिया कि जी अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो हम ब्रॉडकास्ट के जो राइट्स हैं हम अपने पीछे ले रहे हैं। वो भी आईसीसी को टेंशन लग गई कि आईसीसी को पैसे कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच टूर्नामेंट में करवाना पड़ता है। चाहे जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान और इंडिया के एक ही मैच से पूरे साल का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेता है आईसीसी। तो आप ये समझ लें कि पाक वर्सेस इंडिया मैच कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैचेस थोड़ी हैं, अब तो मैचेस जो है वो एक पैसे का जरिया है, और ऐसे ही है। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए ब्रॉडकास्टर्स ने भी बड़े इश्यूज आईसीसी ने फेस किए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो स्टोरी का मोरल है वो ये है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मोड पे मान गया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, यानी कि आप लोगों को हमें शर्म आनी चाहिए। हमें मोहसिन नकवी साहब ने किया है, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे जाके मान आए हैं। मैं ये कहूँगा कि जो नकवी साहब बड़ी माजरत के साथ है, हमें सबको पता था कि एट द एंड होना यही है, लेकिन हमें आपसे कुछ 10% उम्मीद थी कि आप हमारी इज्जत रख लेंगे। आप कहेंगे जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, नहीं तो पाकिस्तान विड्रॉ कर लेता, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलता, ये साउथ अफ्रीका में चली जाती, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करता और पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन था, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना था आईसीसी को अगर ये इस प्लानिंग के साथ करते। लेकिन वहाँ अंदर जानता है कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जो कि मोहसिन नकवी साहब मान गए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। तो मेरी नज़र में मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था कि पाकिस्तान को विड्रॉ कर देना चाहिए था। पाकिस्तान कहता कि भाई हम टूर्नामेंट में नहीं है। अब पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है। सबसे ज़्यादा मसला आईसीसी को होना था कि एक डिफेंडिंग चैंपियंस अगला टूर्नामेंट ही नहीं खेल रही। कैसी बात है, जिनके पास टाइटल है, जो लास्ट टाइटल लेके आ रहे हैं और वही टूर्नामेंट में नहीं है। लेकिन ये चीज़ें खैर मैं क्या ही कह सकता हूँ। बाकी मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत जो है वो आप लोगों को मुबारक हो। र्यूमर्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तभी मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अभी की जो ये खबर है ये ऑथराइज्ड है कि पाकिस्तान जो है वो मान गया। तो बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मोड के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो एक सरप्राइज़ है, वो देखना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।